आपके जीवन का सर्वोच्च समय है। और एक चीज याद रखो कि वह कार्य जिससे आपके जीवन में उन्नत हो, आप लोग भी ध्यान से सुनो, वह काम जिससे आपकी उन्नत हो वो आपके मन का होता है? नहीं होता। आप लोग सुन रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। नहीं होता। नहीं होता। हाँ, वह काम जिसमें आपके जीवन की उन्नत हो, तो वो काम आपके मन का होता है? विचार करके देखो तो पता चलेगा। आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हो, हम कह रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, हम कोई सत्संग नहीं सुना रहे। हम कह रहे हैं वो काम जिससे आपकी जिंदगी में उन्नत हो जाए, तो क्या वो काम आपके मन का होता है? वो मन के विपरीत होता है। जैसे खेत, धूप में खेत जोतना, या मजदूर कहीं काम करने जाता है, या आप अपनी ड्यूटी पे खड़े हो, या आप घर का कोई काम कर रहे हो, तो जो काम करते हो तो का बड़ा मन लगता है, मन मार के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहती है जब हम ये काम करेंगे तो हमारे घर की उन्नत होगी। तो दुकानदार दिन भर मन लगा के दुकान पे बैठता है, किसान दिन भर खेत में काम करता है, और नौकरी पेशा वाला बेचारा घर छोड़ के नौकरी पे रहता है। इन सब कामों में मन को मारना पड़ता है। वे सब काम जिनसे तुम्हारी उन्नत हो जाए, तुम्हारा भाग्य बने, तुम खुशहाल हो जाओ, इन सब कामों को करने में मन मारना पड़ता है। ये हम कहना चाहते हैं। तो ये जो सत्संग सुनने आए हो, ये तुम्हारे मन का लुभावना नहीं होगा। ऐसी बातें हम नहीं कहेंगे कि खूब ताली बजाओ, खुश हो, मन को बड़ा अच्छा लगे। हम जो बातें कहेंगे उनको आपने अगर धारण कर लिया तो आपका जीवन और अधिक उन्नत और खुशहाल हो जाएगा। और जहां पर उन्नत और खुशहाली प्राप्त करनी होती है वहां तपस्या करनी पड़ती है। और जहां पतन में जाना हो वहां मन का खेल होता है। बड़ लड़का कोई हो, मन का सब काम करे, और जब 25 साल का होगा जीवन बर्बाद हो जाता है। तब कहता है अरे हम माँ बाप की बात नहीं माने, हम गुरु की बात नहीं माने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जो समझाया हम उनकी बातें नहीं माने। अब भैया अपना मनमाना करते रहे, खूब नौटंकी पिक्चर देखे, मनमाना खाए पिए, 10 बजे सोकर उठे, कोई काम नहीं किया, पढ़ने भी नहीं गए, और 25 साल की उम्र में जीवन बर्बाद हो गया। तो उसने मनमानी की, अंत में वो पछताता है। और जो लड़का माता पिता की बात मानता रहा, समय से काम करता रहा, पढ़ाई करता रहा, जो महतारी बाप गुरु ने कहा वो किया, वो 25 साल का होता है तो सफल हो जाता है। तो गांव भी बड़ाई करता है, दूसरे लोग भी बड़ाई करते हैं, और वो स्वयं भी प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि जीवन में सफल हो गया। तो जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम मनमाना नहीं करते, मन के विपरीत जिसमें उन्नत हो वो काम करते हैं। मन मारते हो कि नहीं मारते? अगर किसान सुबह खेत जोतने गया तो वो मन मारता है। जाड़े में उठ के ये खाना बनाने लगी बच्चों का तो ये अपना मन मारती हैं। एक आदमी नौकरी करने चला गया और 6 महीने बेचारा बाहर कमा रहा है घर के लिए, तो वो मन मारता है। दुकानदार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक बैठा है तो वो अपना मन मारता है। जब मन मारता है तो जीवन उन्नत होता है, और जब मनमानी करता है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जो और सभाएं होती हैं जहां नाटक, नौटंकी, चौबल्ला, पिक्चर होती है, वो मनमुखी चीजें हैं। और ये जो सत्संग है यहाँ मन मारा जाता है। यहाँ मन मारने की कला सिखाई जाती है जिससे तुम और उन्नत हो जाओ, और आगे बढ़ जाओ, सफल हो जाओ, सुखी हो जाओ। क्यों? क्योंकि भक्ति आदमी दुख मिटाने के लिए करता है। आदमी मंदिर में क्यों जाता है? व्रत क्यों रखता है? कथा क्यों सुनता है? उपवास क्यों करता है? यज्ञ हवन काहे करवाता है? क्योंकि वो दुखी है जीवन में। जीवन में वो दुखी है। उसने सुना है भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान की भक्ति करो तो दया मिलती है। जब भगवान की दया होती है तो सुख आता है, इसलिए बेचारा करता है। वो जान पावे चाहे ना जान पावे, श्रद्धा बस करता है।
जैसे बन पाता है जिसके द्वारा वैसा करता है, लेकिन करता सुख के लिए ही है कि नहीं करता है। तो ये जो सत्संग है, भगवान कृष्ण ने एक बार की कथा लिखी है। जनकपुर पहुंचे थे तो वहां दो भक्त थे। तो एक श्रुतदेव ब्राह्मण थे। श्रुतदेव ब्राह्मण के घर भगवान पहुंचे, उनके साथ बहुत संत थे। तो बहुत से संतों के वे पैर धुलने लगे सबके, और सबका स्वागत सत्कार करने लगे। तो भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए। ये भागवत में बात लिखी है। तो जब बहुत खुश हुए तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि श्रुतदेव, मैं एक रहस्य की बात बताता हूं। एक रहस्य की बात। कौन कह रहा है? मैं अपने मन से नहीं, भगवान स्वयं अपने भक्त से कह रहे कि मैं एक रहस्य बताता हूं। तो श्रुतदेव ब्राह्मण ने कहा, प्रभु क्या रहस्य है? तो कहा, तीर्थ न केवल तोय मैं, सुनो गौर से, तीर्थ न केवल तोय मैं, और पाहन रचे नहीं देवता, सत तीर्थ सुर ये संत जन, जे चतुर नर जानत पता। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये कृष्णचरितमानस में लिखा है, लेकिन भागवत का ही अनुवाद है। भगवान कृष्ण खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि देखो भैया श्रुतदेव, तीर्थ न केवल तोय मैं, ये जल के जो स्थान है प्रयागराज और गंगा सरयू यमुना, कहा ये केवल यही तीर्थ, तीर्थ न जानो, ये तीर्थ नहीं है। तीर्थ न केवल तोय मैं, और पाहन रचे नहीं देवता, पत्थर की मूर्तियों को ही देवता न जानो। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। ऐसा न सोचो कि हम अपने मन से कह रहे हैं। केवल जल के स्थान तीर्थ नहीं है, और केवल पत्थर की मूर्तियां देवता नहीं है। तीर्थ न केवल तोय में, पाहन रचे ना देवता, सत तीर्थ सूर्य संत जन, जे चतुर नर जानत पता। कहा सच्चा तीर्थ और सच्चा देवता ये संत होते हैं। जो संत होते हैं, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को देख लिया, जिनके हृदय में भगवान प्रकट है, उनको वही सच्चे तीर्थ स्थान है और वही सच्चे देवता हैं। उनके पास जाओगे, उनकी बातों की गंगा में डुबकी लगाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। आगे उन्होंने और कहा कि वे तीर्थ और वे देवता आपका काम बनावे या ना बनावे कोई पक्का नहीं है। बहुत समय तक तीर्थ स्नान करते रहो तो हो सकता है कोई काम बने, लेकिन अगर संतों के पास चले गए, संतों की बातें मान गए और संतों की जो सत्संग की धारा है उसमें डुबकी लगा ली, तो आपका सारा दुख मिट जाएगा। जीवन का सारा दुख मिट जाएगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आपकी सब चिंताएं दूर हो जाएंगी, सारे भय और सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं श्रुतदेव ब्राह्मण से समझाते हुए। तो सत्संग की महिमा भगवान सबसे ज्यादा कहते हैं, क्योंकि यहां से आपको भगवान से मिलने का, और इस समय भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, इन सब बातों का उत्तर सत्संग में मिलता है। भगवान कहते हैं कि हमारे 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्त माने होता है दुखी, अर्थार्थी माने होता है जो धन चाहता है, जिज्ञासु माने होता है जो हमें जानना चाहता है, और ज्ञानी चौथा जो हमें जान चुका है। कहा 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं, इनमें 2 संसार के हैं और 2 सच्चे भक्त हैं, लेकिन चारों को मैं अपना भक्त मानता हूं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसे ही भगवान के पास जाएगा नहीं। जब दुखी होता है आदमी और अपनी पकड़ के बाहर हो जाता है, कोई समस्या, कोई संकट, कोई कार्य, जब अपनी पकड़ के बाहर होता तभी आदमी भगवान की तरफ झुकता है। देखो कहते हैं ना, समाज में एक कहावत है कि सफल आदमी भगवान को नहीं मानता, और जो फेल हो जाता है वही भाग के वो भगवान चिल्लाता है। कारण क्या है? कारण है दोनों मानते हैं, लेकिन अब वो चूंकि सफल हो गया, वो समझा मैंने किया है,
तो वो अहंकार में आ गया। काहे माने भगवान को, काम तो बन गया, तो कहता भगवान कहाँ है, हमने किया। और जिसका बहुत प्रयास किया नहीं बना तो बेचारा वो हारा रहता, वो कहता है भैया ऊपर वाला नहीं चाहता था और अन्यथा हमारा काम भी बन जाता। ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, नहीं तो हमारा काम भी बन जाता। तो ऊपर वाले को किसने माना, जो हार गया तो मानना पड़ा, और अगर ना हारता तो क्या मानता, नहीं मानता। तो भगवान कहाँ रहता है, भगवान सर्वत्र है। संतों ने उत्तर दिया भगवान सर्वत्र है, और जब सर्वत्र है तो उसे ढूंढने न जाओ, सबसे पहले वो हमारे तुम्हारे हृदय में इसी शरीर में विद्यमान है। ये संशय निकाल दो कि अयोध्या जी में राम भगवान ज्यादा है और तुम्हारे पास कम है। वो जो शक्ति है वो तुम्हारे अंदर उतनी ही है जितनी वहां कनक भवन में है, तनिक भी अंतर नहीं है। जितनी मथुरा और वृंदावन में है उतनी ही तुम्हारे अंदर है, जितनी वैष्णो देवी में होगी उतनी चेतना तुम्हारे अंदर है, तनिक भी अंतर नहीं है। जगत गुरु है भगवान शंकर जी, वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये शब्द उन्होंने जोड़ दिया कि परमात्मा समान रूप से सब जगह है, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब जब सब जगह है तो सबसे पहले वो आपके अंदर है, परमात्मा आपके अंदर है, उसे खोजने नहीं जाना है। दूसरी बात और सुनो, तुम सोचते हो कि हम भगवान को प्रार्थना सुनाएंगे, विनती करेंगे, आरती करेंगे तो भगवान हमारा काम करेंगे। ये आपकी भ्रांति है। तुम कुछ नहीं जानती थी और आप कुछ नहीं जानते थे, फिर भी भगवान आपका काम कर रहे थे। इस समय भी आप यहाँ बैठे हुए हो, तुम कुछ नहीं जान रहे हो, लेकिन परमात्मा तुम्हारा काम कर रहा है। पूछोगे कौन सा काम कर रहा है? तुम श्वास नहीं ले सकते, जीवन का सबसे जरूरी काम है श्वास, लेकिन भगवान श्वास चला रहा है। उसी ने शरीर भी बनाया, उसी ने अंदर श्वास लेने का यंत्र बनाया और उसी ने बाहर श्वास भरी, तभी तो श्वास चल रही है। और सो जाओगे तब भी श्वास चलाएगा। भोजन पचा रहा है, तमाम शरीर में क्रियाएं हो रही हैं। वो क्रियाएं हम तुम बुद्धि से जानते तक नहीं, डॉक्टर जानते होंगे, हम तुम तो जानते भी नहीं। वे क्रियाएं कौन कर रहा है? जैसे खून दौड़ रहा है, श्वास चल रही है, भोजन पच रहा है, तो ये कौन कर रहा है? इसके लिए तुमने कौन सी आरती की, कौन सी वंदना की, भगवान से कौन सी प्रार्थना की, प्रभु मरे न जाए, हमारी श्वास चलाते रहना, हमारा भोजन पचाते रहना, हमारा खून दौड़ाते रहना। आपने कुछ कहा है? तो भगवान पहले से कर रहा है। क्यों कर रहा है ये भी सुनो। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम उसके पुत्र हो। जैसे बेटा जाने या न जाने, माता अपना कार्य उसके प्रति करती रहती है। 1 साल का बच्चा क्या जानता है? का वो पट्टा लिखवाती कि नहीं, देखो इतने बार तुम्हारी हम लैट्रीन धुले हैं तो बुढ़ापा हमारी भी धुल लो। का ऐसा कोई वादा होता है का? कोई एग्रीमेंट तो लिखता नहीं। वो बच्चा तो बेचारा 6 महीने जानता नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा। तो जिस तरह साधारण माता पिता होकर के अपना फर्ज निभाते रहते हैं, कोई उनको माने और चाहे न माने, कोई उनको बदले में कुछ कहे चाहे ना करे, जब साधारण माता पिता होकर के अपना फर्ज निभाते रहते हैं, तो जो सचमुच जगत पिता है, जो सचमुच संसार का पिता है, तो क्या वो अपना फर्ज नहीं निभाता होगा? नजदीक से देखो, वो निभा रहा है। इसी समय निभा रहा है।
ये श्वास चल रही है, वाणी निकल रही है, जीवन की ज्योति स्वामी मेरी कैसे जल रही है। जादू है या तमाशा, कोई क्या बता सकेगा कैसे बनी है और कैसे ये दुनिया चल रही है। तो भगवान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुमने ये पेड़ बीज डाला होगा, तो बीज भी भगवान का, धरती भी भगवान की, हाथ भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, ये सब तुम अपना मान लिए हो, इसीलिए दुखी रहते हो। लेकिन चलो अपना मान लिए, फिर भी क्या तुम इसमें हरी पत्ती ला सकते थे? ये जो फसल बढ़ रही है, ये जो पेड़ हरा है, तो क्या इसमें ये पेड़ में नींबू लगा सकते हो या इसमें हरी पत्ती डाल बना सकते हो? तो ये कौन कर रहा है? ये परमात्मा की बनाई प्रकट कर रही कि नहीं कर रही? तो जब परमात्मा ये सब कर रहा है तुम्हारे लिए, तो ये तुमको बताना नहीं पड़ेगा आरती करके, वंदना करके कि भगवान ये काम करो, भगवान हमारा ये दुख दूर करो, भगवान हमारी ये समस्या सुन लो। कमी कहाँ है? कमी है विश्वास की, कमी है समझदारी की, कमी है पूर्ण भरोसे की। जैसे भजन है, राम भरोसा भारी जगत में सुखकारी। तो भरोसे की कमी है, आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि भगवान हमारी सुन रहा है या हृदय में है या कर रहा, कहीं दूर है, बहुत दूर रहता है, सुनता नहीं है। बहुत तपस्या करो तब भगवान सुनता है, ये भ्रम है आपका। तुम बहुत तपस्या से सुनोगे, क्यों? क्योंकि तुमको भ्रम है पहले से। परमात्मा ऐसा नहीं है, वो जानता है कि ये जीव हमारा ही रूप है, वो तुमको अलग नहीं मानता। परमात्मा जो है वो तुमको अलग थोड़े मानता है कि तुम पराये हो तो प्रार्थना करो, पूजा करो, रो गाओ तब हम सुनेंगे। वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है, न कोई नेता विधायक है, वो आपका सगा है और सबसे सगा है। जो अपना सगा होता है, ध्यान रखो, आपका सब बना हो, सब कुछ बना हो, तो बहुत मित्र इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत लोग आपके इर्द गिर्द चारों तरफ रहेंगे, अरे भैया बड़को बड़को, सब चारों तरफ। लेकिन जैसे आप पे संकट आएगा, आपका काम बिगड़ेगा, तो सब छूमंतर हो जाएंगे। तब बचेगा कौन? सगा जो होगा। महतारी बाप बचेंगे, सगा भाई बचेगा, सगी बहन बचेगी, सब छूमंतर गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सगा ही साथ देगा और दूर वाले केवल बने बने के साथी हैं, बिगड़े में कोई साथ नहीं देगा। धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल परखिए चारी। समस्या के समय पता चलता है कौन अपना है और कौन बिराना है। तो जो परमात्मा है, ये दुनिया के सगे भी साथ छोड़ देंगे। जिनको हमने सगा कहा, उनकी भी एक सीमा है, उनका सगापन शरीर तक रह सकता है। लेकिन जो परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, वो तुम्हारा सबसे सगा और सच्चा हितैषी। हरिजू समान को हितु, हरिजन सही न जात, सदगुरु समान को सगा और सोधी सही न दात। कहा परमात्मा के समान कोई हितैषी नहीं है और भक्त से ऊंची कोई जाति नहीं होती। गुरु के समान कोई सगा नहीं होता और गुरु जो ज्ञान देता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। ये चार चीजें सबसे बड़ी संसार में कही जाती है। सबसे बड़ा हितैषी कौन है? परमात्मा। क्यों? परमात्मा जन्म से पहले भी साथ रहता है और मृत्यु के बाद भी साथ में रहता है, और जन्म भर जो साथ निभाने का वादा है वो निभाता है। तुम मानो या ना मानो, कोई कहता भगवान कहाँ है, वो उसकी भी श्वासें वो चलाता रहता, चाहे तो रुक जाए लेकिन वो रोकता नहीं। कहता अरे ये नहीं जानता, हम तो जानते हैं हमारा बेटा। जैसे किसी का लड़का नालायक हो जाए तो वो कहेगा हिस्सा पूरा चाहिए, लेकिन हम तुमको बाप नहीं मानते, हिस्सा पूरा चाहिए, एक कोई इंच छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम तुमको अपना पिता
नहीं मानते। इसी तरह नास्तिक होता है, भगवान की हर चीज का प्रयोग करेगा लेकिन कहेगा भगवान को हम नहीं मानते। जमीन का प्रयोग करेगा, श्वास लेगा, उसी की बनाई, उसी का बनाया जल पिएगा, उसी के बनाए शरीर का प्रयोग करेगा, उसी की बनाई बुद्धि से गाड़ी चलाएगा, लेकिन गाली देता रहेगा नहीं हम भगवान को नहीं मानते। ये उसी नालायक बेटे की तरह है कि जो कहे हिस्सा तो बंटवा लेंगे लेकिन हम तुमको अपना बाप नहीं मानते। बस यही हाल होता है नास्तिक का। वो कहता है कि नहीं भगवान को नहीं मानते और सारी चीजें प्रयोग करेगा और जानता भी है कि कोई चीज हमने नहीं बनाई, ना अपना शरीर बनाया, ना दूसरे का शरीर बनाया, ना धरती बनाई, ना आकाश बनाया, ना फल बनाया, ना अनाज बनाया, ना दूध बनाया, कुछ नहीं बनाया। सब परमात्मा की बनाई प्रकृति का है, सब प्रयोग करेगा लेकिन परमात्मा नाराज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके रूप में भी है, वो सब रूपों में है। वो अपने को, भगवान अपने से अलग किसी को नहीं मानता, वो अलग है भी नहीं, वो तुम्हारे रूप में ही बैठा हुआ, हमारे रूप में, तुम्हारे रूप में, सब रूपों में इतना नजदीक है भगवान। अब जो लोग ये भाव समझ गए कि हृदय में ही विद्यमान है तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भगवान को दे दी। उन्होंने अर्जुन की तरह कहा भगवान जीवन का रथ हाँक दो तुम हमारे, और भगवान ने खुशी खुशी उनका जीवन का रथ हाँक दिया। और जो नहीं मानते या दूर मानते हैं वो अपना जिम्मा लिए रहते हैं, और जिम्मा लिए रहते हैं तो दुखी बने रहते हैं। जैसे वो कहावत, एक छोटा सा चुटकुला है कि एक आदमी ट्रेन में बैठा तो कहा भैया ये 1000 में नहीं है, तो उसने अपनी गठरी वठरी अपने सर पे रख ली। तो कहा काहे रखे हो? तो कहा अरे भैया इतना भार नहीं ठीक है, अब हम बैठे हैं गठरी रख लेगी नहीं ठीक है, तो गठरी सर पे रख ली। तो दूसरे लोग हंसने लगे कि तुम बहुत मूर्ख हो, अरे हो तो ट्रेन है पर गठरी चाहे सर पर रखो चाहे उतार के बगल में रखो, बाहर पूरा ट्रेन मान कर रहे। बस इसी प्रकार से तुम अपनी गृहस्थी मान के अपने सिर पे लाते रहो, और चाहे भगवान का मान लो, वाहन जो है, वाहन माने जो ढो रहा है वो परमात्मा ढो रहा है। तुम नहीं जानते हो कि रोटी से रक्त कैसे बनता है, रोटी से कैसे हड्डी बनती है, त्वचा बनता है, 1 फीट का शरीर 5 फीट का कैसे हो जाता है, ये तुम जानते नहीं। हो गया तो हो गया। और अगर जानता हो आदमी तो कोई रुके ना, 10-12 फीट 15 फीट एक दूसरे को पछाड़ते चले गए, जैसे घर बनाने में नहीं रुकता। वहां इनके 10 मंजिल तो हम 15 बनाएंगे, कोई मान रहा? तो इसी तरह अगर हाथे में होता तो कोई रुकता ना, सब 16-16 फीट 20-20 फुट के होते रावण कुंभकर्ण। लेकिन अपने बस में नहीं। फिर भी देखता है कोई और कंट्रोलर है, जैसे उम्र 50 के ऊपर गई वह बुढ़ापा शुरू, अब रोक पाओ तो रोक लो। पहले तो नियम देखो, भगवान तुम्हारे आंखों से दिखाता है कि देखो नियम कुछ नहीं होता। जो चावल दाल रोटी सब्जी शरीर को जवान करता था, वही चावल दाल रोटी सब्जी शरीर को बूढ़ा करने लगता है। और बुद्धि नहीं खुलती कि इसका मतलब ये किसी और का जादू है। भाई अगर यही नियम है तो फिर बढ़ने चाहिए, घटने क्यों लगा? उसका कोई है कंट्रोलर, कोई है नियामक, जिसने ग्रह नक्षत्र तारे ये सब नचा दिए हैं, जिसके द्वारा सब गतिमान है, वो पूरा कंट्रोल उसका है। जब चाहेगा वह बूढ़ा कर देगा, और जब चाहेगा तो अपनी शक्ति जीव भाव अलग कर देगा, शरीर पंच तत्व में मिल जाएगा, कहेंगे चले गए मर गए। तो ये देख कर तुमको विवेक लाना चाहिए कि कोई और है, कोई हमारे ऊपर भी है, कोई हमारा मालिक भी है, कोई हमसे ये सब करवा रहा है। जो ये देख सके वो भक्त हो जाएगा, और फिर भगवान वो अनुभव कर लेगा कि सब दुख गए, दुख पता नहीं कौन लोग को चले। दुखी वही है जिसको भगवान पर भरोसा नहीं है। जिसको भगवान पर भरोसा है वो दुखी नहीं है।
जो जानता है कि जन्म से पहले हम कहां रहेंगे, इसलिए उसको पता था, उसने धरती बनाई। हमारे जन्म से पहले उसने धरती बनाई, हमारे जन्म से पहले उसने माता पिता बनाए, हमारे जन्म से पहले उसने तमाम प्रकार के अनाज, फल, दूध, सब्जियां बनाई। श्वास लेना जरूरी था तो श्वास की व्यवस्था भी की और प्राणवायु भी बनाई। जल पीना जरूरी था तो जल बनाया। तो जो पहले से सब कुछ बना चुका है हमारे लिए, तो वो ज्यादा जानता होगा कि हम जानते हैं। और जानते हो तो कोई चीज बना लो। फिर 5 तत्व से बना है, सब जानती है दुनिया, तो 5 तत्व से 1 बूंद खून बना लो, या 1 सेंटीमीटर त्वचा बना लो, या 1 आंख बना लो, 1 दांत बना लो, 1 चना का दाना बना लो, 1 हरी पत्ती बना लो, 1 ग्राम लकड़ी बना लो। उसके बीज का ना प्रयोग करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, 5 तत्व बना ले कोई, और उसके बीज का प्रयोग कर दो, इसी से देखो लकड़ी भी निकल रही, हरी पत्ती भी निकल रही, सेब भी निकल रहा, नींबू भी निकल रहा, खट्टी मीठी कड़वी सब चीजें निकल रही। है जादू की नहीं? तो ये काहे के लिए मैं कह रहा हूं, इसी को कबीर ने लिखा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली माने महिमा। मैं अपने प्रभु की महिमा देखता हूं तो सब तरफ दिखाई पड़ता है कि परमात्मा की कितनी बड़ी महिमा है, कितनी जादूगरी है उसके। है जादुई बात की नहीं? जैसे आदमी ने खोज लिया कि भैया ये पृथ्वी अपनी तरफ सबको खींचती है और इसीलिए सब पृथ्वी पे रुका है, चलो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पृथ्वी पर किस पर रुकी है? पृथ्वी छोड़ो, पृथ्वी जैसे असंख्य गोले नक्षत्र मंडल में गतिमान है, कहीं कहां रुके हैं? तो वो जो चाहेगा वो होगा, और जो नहीं चाहेगा वह नहीं होगा। दूसरी एक और बात, इतने लोग बैठे हो, जैसे मन में आएगा कि गुरु जी बता तो बहुत कुछ रहे, लेकिन पैसा ना हो तो कुछ ना हो, ये सबके मन में होता है ना? तो इसकी तुलना मैं करे दे रहा हूं कि पैसा कहां लगता है। पैसा सिर्फ वहीं लगता है जहां तुम्हारी बुद्धि ने कृत्रिमता ओढ़ ली। ये सुन लो गौर से, हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि आप पशु हो जाओ, लेकिन ये प्रमाण है कि पैसे का खर्च सिर्फ वहीं है जहां बुद्धि से तुमने कृत्रिमता ओढ़ ली है। नहीं तो जितने मनुष्य हैं, इससे ज्यादा एक कुएं में मच्छर पाए जाते हैं। पूरी दुनिया का आबादी 8 अरब है, लगभग 8 अरब है। 8 अरब मच्छर एक ही तालाब में मिल जाएंगे। कितने कीड़े पतंगे हैं, कितने अन्य पशु पक्षी, कितने प्रकार की चिड़िया हैं, हिरन है, मोर है, बंदर है, नीलगाय है, हाथी है, ऊंट है, शेर है, तालाब में मछलियां हैं। इतना असंख्य जीव है, और विचार करके देखो, एक भी जीव पैसा कमाता है? एक को जीव बताओ जो व्यवसाय करता हो, नौकरी करता हो, धंधा करता हो, कुछ करता हो, और एक भी जीव ऐसा बताओ जो भूखा मरा जा रहा हो। पालतू तुम्हारा मर जाएगा, अगर दरवाजे पाले हो तो वो बीमार पड़ेगा, और जो तुम्हारी पकड़ के बाहर है, एक भी जीव बता दो जो भूख से मरा जा रहा हो। है कोई? पूरा जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? और इतना ही नहीं है, सब सुंदर, सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। वहां राम का राज्य है, वो शासन है राम का। तोता देखो कितना सुंदर, मोर कितना सुंदर, तितलियां कितनी सुंदर, हाथी कितना खाता होगा, और कोई नौकरी धंधा नहीं करता, और कोई खिलाता। पालतू को मैं नहीं कह रहा हूं, जंगली जो है, कोई ठेका लिए है कि हम खिलाते हैं, लेकिन किसी ने ठेका ले रखा है, जिसने उनको जन्म दिया है उसने ठेका ले रखा है। हाथी का भी पेट भरता है, ऊंट का भी पेट भरता है, और चींटी छोटी सी उसका भी पेट भर देता है। किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, बस कहा है वे परमात्मा की प्रकृति तक सीमित है। अब चप्पल तुमने बनाया तो पैसा चाहिए, कपड़ा तुमने बना लिया, बुद्धि थी भाई तुम्हारे पास, तो इसके लिए पैसा चाहिए।
मोबाइल तुमने अभी नया नया बना लिया, इसके लिए चाहिए। तो जो तुमने बुद्धि से बनाया उसके लिए पैसा चाहिए, अन्यथा परमात्मा की प्रकृति में सबके पालन पोषण की व्यवस्था है। अब मेरे सत्संग का मतलब ये नहीं कि तुम पशु हो जाओ, बड़ी अच्छी बात, हम मनुष्य हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमने बुद्धि का प्रयोग किया, हम बहुत अच्छा जीवन जीते। लेकिन अच्छा जीवन जीते हुए भी ये याद मत भूल जाओ कि परमात्मा हमसे बड़ा है और वो हमारे जैसे असंख्य जीवों का पालन पोषण कर रहा है। तो पालन पोषण की चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है। जरूरत वही है जो बुद्धि से कृत्रिमता हम ले आए। अब हम तल भून के खाते हैं तो इसके लिए पैसा चाहिए, और अन्य जीव तला भुना नहीं खाते हैं तो उनको नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी ओर और देखो, उनके अस्पतालों नहीं, क्योंकि वो तला भुना खाते नहीं। और तुम जब तला भुना खाते तो अंत में डॉक्टर कहते कि अब भैया तला भुना ना खाओ, अस्पताल से वापस जाना है। तो तुम्हारी कृत्रिमता ने तुमको बीमार किया कि नहीं किया? अब बीमार किया तो तुमको अस्पताल बनाना पड़ा। हम बड़े धर्मात्मा, धर्म की सब किताबें हमने लिखी और हम ही सबसे ज्यादा अधर्म करते हैं। उनकी कहीं जेलें बनी है? मनुष्य के जेल और पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, अस्पताल सब बना, काहे बड़ी समस्याएं खड़ी। अपनी ही बुद्धि से हमने सब खड़ा किया है और अब भगवान को दोष दे रहे हैं कि भगवान ने हमको फंसा दिया। अन्य कोई जीव नहीं दोष देता, वो तो बेचारे बुद्धि ने कुछ कहा तो नहीं। उनका बंटवारा भी नहीं हो। उन अन्य जीवों के लिए धरती एक, देखो उनके में कितनी एकता, उनके लिए धरती एक, अब हमारे लिए इंच इंच बटी है। बटी कि नहीं बटी? अन्य जीवों के लिए तो वो हमसे अच्छे हुए, उनके लिए धरती एक है, अब हमारे लिए इंच इंच बांट लिया हमने। गांव बटा, देश बटा, प्रदेश बटा, महाद्वीप बटा, समुद्र, नदी, जल, हवा, वायु सब बांट दिया। चिड़िया उड़ती है, उनके लिए आकाश एक, हमारे तुम्हारे लिए बहुत टुकड़ा है। मछलियां जल में रहती हैं, उनके लिए जल एक, हमारे तुम्हारे लिए सब तोला तोला बटा हुआ है। तो बुद्धि बढ़ी तो हमने दुख पैदा कर लिया और ये अहंकार बढ़ा और अहंकार में भूल गए कि कोई करता धरता हमसे बड़ा है, कोई हमसे बड़ा है। हम ये नहीं कह रहे, उसी ने बुद्धि दी थी। वो चाहता है कि हमारी संतान खूब प्रसन्न रहे, तो वो बुद्धि बन गया। बुद्धि के द्वारा तुमने हवाई जहाज बनाया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस पर भरोसा, उस पर विश्वास, उससे दृष्टि तो ना हटाओ। अगर दृष्टि नहीं हटाओगे तो इस जीवन में भी तुम बहुत सुखी हो जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ये भी नहीं बना। बुद्धि किसकी है? हर शरीर में एक बुद्धि होती है। तो वो बुद्धि किसने बनाई? परमात्मा ने। और बुद्धि से निकला विज्ञान, तो विज्ञान परमात्मा ने तो बनाया। तो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो रहा है। बस इतनी बात है कि हमने भगवान या अपने ऊपर सत्ता मानना छोड़ दिया, यही हमारे दुख का कारण है, और दुख का कोई कारण नहीं। और जिसने ये सत्ता स्वीकार कर ली कि नहीं हमारे ऊपर कोई जिम्मेदार है, बस वो सुखी हो जाता है। बस वो क्या बन जाता है? यंत्र। जैसे उदाहरण हम बतावें, किसी के घर में बिटिया की शादी हो, तो जिसके घर में बिटिया की शादी है, तो जिसकी लड़की हो माने माता पिता भाई जो भी जिम्मेदार होगा, तो सबसे ज्यादा परेशान, दुखी या बेचैन बेचारा वही रहेगा जो जिम्मेदार होगा। वो काम चाहे तो तनिको ना करे, लेकिन जिम्मेदारी के कारण वो सबसे ज्यादा दुखी होगा। और जो छोटे लड़के होंगे और जो साथी होंगे, मित्र होंगे, वो काम बहुत करेंगे, सब काम वही करते हैं। देखो हमेशा साथी ही सारे काम करते हैं, लेकिन वे तनिक भी चिंतित या दुखी काहे नहीं होते? क्योंकि वो जानते हैं कि जिम्मा तो उनका है। हमें जो कहा गया टेंट लगवाना तो लगवा रहे, खाना बनवाना तो बनवा रहे, ये सामान लाना तो ला रहे। तो काम तो वे उड़ उड़ के करते हैं, दौड़ दौड़ के, बड़े उत्साह में, थकते भी नहीं, लेकिन उनको तनिक भी चिंता नहीं होती। चिंतित पिता होता है,
चिंतित माता होती है। क्यों? क्योंकि वो माने कि मेरा काम है। लेकिन वो भी चिंता अपनी मिटा सकता है अगर ये मान ले कि ये काम परमात्मा का है। बस इतना ही बदलाव करना है, काम सब करना है, लेकिन ये मान लिया जाए कि ये चीजें परमात्मा की हैं, तो जो बनेगा बिगड़ेगा भगवान जाने। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो हमारे हाथ में बस में है वो कार्य हम कर रहे हैं। बाकी क्या होगा, कैसे होगा, इसके चक्कर में हम ना पड़े तो सुखी हो जाए। यही सुख का सूत्र है। सुख का केवल एक सूत्र है कि भगवान की शरण में होकर काम करो, काम नहीं छोड़ना है। उसका जो अपना जिम्मा ले हम बैठे हैं ये छोड़ देना है। केवल इतना करना है। क्या करना है? जिम्मा छोड़ देना है कि ये जिम्मा हमारा है दादा, हम नहीं करेंगे, ये इतना हमारे सर पर भार है, हम नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और होगा क्या ये भगवान जाने। जिसने दिया है जीवन, जिसने परिवार दिया है, वो जैसे चलना होगा चलेगा, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। यही भगवान गीता में अर्जुन को सिखाते हैं। अर्जुन कहता है कि ये जो सामने खड़े हमारे बाबा, चाचा, दादा, काका हैं, इनको हम नहीं मारेंगे, इनको मार के रक्त का सना राज्य नहीं लेंगे। तो भगवान हंसते हैं, कहते हैं तुम मार पाओगे, तुम मार पाओगे, इनसे जीत पाओगे, तुम्हारे बस की बात है। ये मेरी नियति है। नियति माने मैंने सोच लिया है कि ये मरेंगे तो ये मरेंगे। तुम का बन जाओ, तुम केवल कठपुतली बन जाओ, मेरा निमित्त बन जाओ। भगवान कहते हैं निमित्त माने कठपुतली बन जाओ, सिर्फ कठपुतली बन जाओ, और बाकी इनके बारे में जो मैंने नियत कर दिया है, यानी जो मैंने सोच लिया है, वो आज समय के साथ वो घटना हो जाएगी। बस इसी प्रकार हमको भी चाहिए कि जीवन में जो सामने कर्तव्य है वो भगवान को समर्पित करके करो। इसी को निष्काम कहते हैं। निष्काम माने अपनी कामना न रखो। क्यों? क्योंकि अपनी कामना ही दुखी करेगी, और जो निष्काम भाव आ गया तो फिर दुख नहीं होगा, दुख से बच जाओगे। तो अपने जीवन को भगवान को सौंप करके उसके बाद जो जीवन जीता है वो बड़े आनंद से जीता है, बड़े आनंद से, उसको कोई कष्ट नहीं होता। और जो अपने सिर पे गठरी लादे रहता है वो मृत्यु तक, मरते दम तक दुखी रहता है। मृत्यु के समय भी एक उदाहरण बतावे जिम्मेदारी का। लिखा है कि एक सेठ जी मरने लगे, तो उनके 4 लड़के थे। तो मरते समय ज्यादातर कहा होता है कि किसी किसी को घटका लग जाता, घटघटा माने प्राण नहीं निकलते, प्राण गले में रुके रहते। जिसको बहुत आसक्ति होती है उसके प्राण नहीं निकलते। तो उनको घटका लगा, पूरा गांव इकट्ठा। अब चारों लड़के बेचारे खड़े। तो वो छोटा वाला लड़का दुकान से आया था, तो उसको देख के ऐसे ऐसे करे, मुंह बामे, आवाज न निकले। तो वो सोचे कि हमको बहुत मानते हैं पिताजी, हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बहुत परेशान, खैर किसी तरह उनको आवाज आ गई, बच गए। और पूरा गांव खड़ा था, क्योंकि जब पता चल जाता वो मरने वाले तो गांव में होता आदमी देखने, चलो देखा मैं। तो किसी तरह उनकी आवाज फिर से वापस। अब जैसे आवाज आई तो छोटे बच्चे ने, जो छोटा वाला लड़का था, उसने सबसे पहले कहा, वो सोचे कि पिताजी कोई गुप्त बात हमसे बताना चाहते हैं। तो कहा पिताजी क्या कह रहे थे? कहा अरे जाओ तुम सब बर्बाद कर रहे हो। अरे हम मर रहे हैं तो हम तो मर ही जाते हैं, दुकान पे कौन है? मतलब मरते समय भी उस व्यक्ति की बुद्धि थी कि चारों लड़के खड़े तो दुकान खाली होगी, कहीं कोई चोरी न करे। तो कहने का मतलब ये कहा है कि जिसकी आसक्ति, जिसका चित्त जहां बसा है वहां से हटता नहीं है। भगवान कहते हैं जन्म भर जहां मन बसा रहा, मृत्यु के समय मन तुम्हारा वहीं बसा रहेगा। उसको ये नहीं चिंता हम मर रहे हैं या कोई दुख की बात, प्रेम की बात, उसको चिंता कि दुकान पे कोई नहीं। ये समस्या थी। तो
कहने का मतलब जो सिर पर भार लादे है उसका भार मरते दम तक छूटता नहीं है। और जिसने भगवान को भार सौंप दिया वो आज ही मुक्त है। जहां हो, मुक्ति का मतलब कुछ नहीं, लेकिन मर गए अब दोबारा नहीं पैदा हो गए। मुक्ति से तात्पर्य है जीवन से मुक्ति, जीवन की समस्याओं से मुक्ति, जीवन के दुख से मुक्ति, जीव भाव से मुक्ति। जीव भाव से मुक्ति बड़ी बात है, लेकिन कम से कम कर्तव्यों से तो मुक्ति मिल ही जाए। जीव भाव से मुक्ति तो बड़ी बात है। एक उदाहरण हम और बतावें, शिवाजी का नाम सुना होगा। तो शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी, तो वो उनके गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास बड़े महान गुरुओं में उनकी गिनती होते हैं। तो शिवाजी उनके शिष्य बन गए। तो एक बार शिवाजी ने कहा, ये मुक्ति का बढ़िया सुंदर उदाहरण है। उन्होंने एक बार कहा कि गुरुजी हमारा मन बिल्कुल परमात्मा, मतलब इसमें परमात्मा में इतना लग रहा है कि बिल्कुल गृहस्थी में नहीं लगता। अब ये राजपाट का काम हमसे नहीं हो रहा, हमारा मन कह रहा कि हम सन्यासी हो जाए और आपकी शरण में रहें। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, सन्यासी हो जाओ। तो कहा कि गुरुजी फिर ये राजकाज का जिम्मा कौन लेगा? तो समर्थ गुरु ने कहा कि हम ले लेंगे। तो कहा ठीक है गुरुजी। तो कहा कल रखो ये बात, कल हम आएंगे और सब राजकाज हमको दे दो। अब शिवाजी जो है, चूंकि पूर्ण भक्त थे तो बड़े प्रसन्न, उन्होंने सोचा कि चलो कम से कम मुक्ति मिल जाएगी। समर्थ गुरु रामदास आए दूसरे दिन, और चूंकि राज छोड़ रहे हैं, राजा सन्यासी होने जा रहा है, तो पूरी भीड़ इकट्ठा, बहुत लोग इकट्ठा देखने के लिए कि चलो देखे भाई आज सन्यासी हो जाएंगे। तो गुरुजी आए, उनको सिंहासन पे बिठाया, बाकायदा उनका स्वागत सम्मान किया, पूजा की, फिर कहा कि महाराज जी अब आप राजकाज संभाल लीजिए। तो लोग बड़े ऊहापोह में कि ये सन्यासी होके राजा बनने जा रहे हैं और वो राजा बन के सन्यासी होने जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहें कि ये बढ़िया ठगा इसने, मतलब राजा का पूरा राज्य ले रहा है, ये गुरु बड़ा अजीब है। अब वो बढ़िया सिंहासन पे बैठ गए। तो शिवाजी से कहा कि क्यों शिवा सन्यास लोगे? तो कहा हाँ गुरुजी, अब हमारा मन नहीं लगता। तो कहा ठीक है, आज से सारा राज्य हमारा। तो जो मंत्री था मुख्य, उसको बुलाए और कहा कि आज से गुरुजी राजा हैं और खजाने की चाबियां तुम्हारे पास हैं, तो वो महाराज जी के चरणों में रखो। रख दिया। कहा से सारा जो है राज्य वो महाराज जी का है, वो हम अपना इनके आश्रम में रहेंगे, भजन करेंगे। तो कहा ठीक है, सब दे दिया। कहा ठीक है, सिवा कुछ बचा तो नहीं है? तो कहा नहीं गुरु। तो कहा तुम क्या करोगे अब? तो कहा गुरुजी अब हम आपके सेवक हैं, तो गुरु आज्ञा ही करेंगे, जो आप आदेश करोगे वो करेंगे। कहा हाँ ठीक, यही तो पूछना था। तो कहा गुरु आज्ञा जो होगी वही करेंगे, हमारा जीवन समर्पित है। तो कहा ठीक है, बैठ गए चर्चों में, थोड़ी देर बैठे रहे। अब लोग मन में कि देखो वो राजा बन गए, वो सन्यासी होने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद कहा खड़े हो शिवा। तो खड़े हो गए, भाई गुरु आ गया। अब फिर समर्थ गुरु खड़े हुए, ट्रांसफर कर दिया, कहा बैठो इस पे, फिर सिंहासन पे बिठा दिया। तो कहा हमारा सिंहासन पे फिर बिठा दिए। कहा सिंहासन तुम्हारा है? कहा नहीं 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 महाराज आपका है। तो कहा हमारा है तो बैठो, हमारा आदेश है, तुम हमारे चेले हो तो बैठ जाओ सिंहासन पे। तो बैठ गए। तो कहा आज से राज्य हमारा है, अब हमारे तुम नौकर हो, क्योंकि हमारे शिष्य हो तो संचालन करना है इसका, और लाभ हानि से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बस मुक्त हो। आज कल तक भी राजा थे, आज भी राजा है, लेकिन अब क्या बदल गया? भावना बदल गई। भावना ये बदल गई कि राजा हम नहीं हैं, आज से हम सेवक हो गए और गुरु जी हमारे राजा हैं, ये उनका आदेश है, आदेश का पालन करेंगे। उन्होंने कहा हमारा आदेश है, उसका पालन करो। तो ये परिवर्तन हम अपनी गृहस्थी में भी कर सकते हैं। बस इतना केवल करना है
कि मान लीजिए सिर्फ कि सब कुछ भगवान का है, सिर्फ मान लीजिए। जैसे एक भगवान का नाम सुना होगा, दीनानाथ। दीनानाथ नाम सुना है? तो दीनानाथ भगवान का नाम है, लेकिन भगवान का ये नाम नहीं है पदवान नाथ, बलवान नाथ, धनवान नाथ, प्रतिष्ठावान नाथ। ये नाम नहीं है भगवान का। भगवान का क्या नाम है? दीनानाथ। तो दीन कौन है? देखो सोचने वाली बात है, दीन कौन है? तो हम सोचते हैं कि अरे वो बड़े दीन, माने किसी का फटा कुर्ता हो, बड़ा बूढ़ा जर्जर आदमी हो, गरीब हो, कमजोर हो, तो क्या कहेंगे? बड़ा दीन है। वो दीन नहीं हो सकता है वो घमंडी हो। और अगर दुखी है तो पक्का जानो, जांच करके देख लेना, वो घमंडी निकलेगा। अगर दुखी है तो पक्का जानो दुख का एक कारण कम होता है, घमंड, अहंकार। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर दुखी है तो दुख का कारण सिर्फ घमंड है। जिसका अहंकार मिट गया उसका दुख मिट जाता है, अपने आप भगवान मिटा देते हैं धीरे धीरे। तो दीन का मतलब होता है कि जो कुछ मेरे पास है वो सब किसी का दिया हुआ है। जो शरीर है ये भी भगवान का दिया है, जो पत्नी है भगवान ने दी है, माता पिता भगवान के दिए, जमीन जायदाद धन संपत्ति संतान जो कुछ भी है हमारे पास वो सब किसी का दिया हुआ है। किसका दिया है? भगवान का दिया है। क्यों? क्योंकि एक भी चीज तुम बना नहीं सकते, और एक भी चीज मनुष्य जानता नहीं था पहले से। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग सुन रहे हो कि ऊब तो नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कोई नहीं बताएगा कि किसको कहते हैं। तो जो ये मान लेता है कि जो कुछ सब भगवान का दिया है वो दीन है, और भगवान कहते हैं मैं उसका नाथ बन जाता हूं, माने मैं उसका स्वामित्व ग्रहण कर लेता हूं, मैं उसका मालिक बन जाता हूं, उसकी जिंदगी का भार मैं उठा लेता हूं। अब दीन का मतलब समझो। कोई ऐसी चीज एक आप बता दो जो आप पहले से जानते रहे हो। जन्म से पहले जीव नहीं जानता था मेरे माता पिता कौन होंगे और मेरे किस गांव में मेरा जन्म होगा। जन्म के बाद भी वो आयु नहीं जानता मैं कब तक जीवित रहूंगा। युवा हुआ तो नहीं जानता मेरी कौन पत्नी बनेगी, पत्नी बन गई तो नहीं जानता मेरे संतान कौन होंगे, उनके नाम का कोई जानता है? तो सारी चीजें, और धरती आकाश हवा पानी ये तो भगवान का ही है। तो कोई भी एक भी चीज तो ऐसी नहीं बच रही है जो आप कह सको कि ये हमारी है, कह सकते हो। लेकिन भगवान की चीज पर हम पूरा अधिकार रखते हैं और कहते हैं हर चीज मेरी है। पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, 10 बीघा ये हमारा है, ये चीज हमारी। ठीक है दुनिया के लिए कहो, लेकिन भगवान की तरफ से ना कहो। अंदर से तो जानो कि ये भगवान का है। 10 बीघा तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसके तमाम मालिक आए और चले गए, जमीन जहां की तहां है, तो तुम हो इसके मालिक, तुमने बनाई। हाँ उपयोग करो ये अलग बात है, भगवान ने तुमको दी है, तुम उपयोग करो, तुम्हारे बाद जो आएगा वो उपयोग करेगा। तो जो दीन भाव रखता है बस उसके जीवन का भार भगवान ले लेते हैं। आप दीन भाव रखो और अपना कर्तव्य करो, देखो बदलाव ना हो जाए तो करना। दुख का कारण सिर्फ अपना मानना है। काहे? बाढ़ आवे 10 गांव डूब गए आपको दुख नहीं होता, लेकिन अगर पता चले 5 बीघा हमारा डूब गया तो दुख हो जाएगा। यानी जहां मेरा है, जहां अपनापन है, जिन जिन चीजों को मेरा मान लिया वहीं आपने दुख की व्यवस्था कर ली है। अब वो उससे तुम नहीं बच पाओगे, उसका दुख उठाना पड़ेगा। अब अगर अपना मानो, व्यवहार करो, लेकिन अंदर जानते रहो कि दिया भगवान का है, भगवान चाहेंगे तो ले लेंगे, उनकी कृपा से है, तो फिर दुख आपका मिट जाएगा। भगवान क्या क्या है ये हम होश नहीं लाते। जैसे शरीर है तो शरीर में एक और चीज बताओ जो तुम बना सकते हो, तो भगवान का है कि नहीं है?
ये जमीन जायदाद घर परिवार कोई चीज है तुम्हारी? सब भगवान का है। तन मन तुम ही हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी बनाई हो। एक भजन सब लोग बोलो, फिर जैसा कहोगे थोड़ी देर और